हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज का वीडियो है जैकोबिन एज पार्ट 3 पर, जिसमें हम फ्रांसिस बेकन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जैकोबिन एज की हिस्ट्री और बेन जॉनसन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, फ्रांसिस बेकन, इनका जन्म हुआ था 22 जैन 1561 स्ट्रैंड लंदन में, और इनकी डेथ निमोनिया की वजह से 1626 हाईगेट लंदन में होती है। स्कॉलर्स का ये मानना था कि ये बर्फ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके बाद इनको ठंड लग गई और उसके बाद इनको निमोनिया हो गया। फ्रांसिस बेकन के फादर का नाम था निकोलस बेकन। ये लॉर्ड कीपर ऑफ ग्रेट सील थे। एलिजाबेथ, क्योंकि फ्रांसिस बेकन से काफी इम्प्रेस थी और इनके फादर लॉर्ड कीपर थे, तो ये इन्हें यंग लॉर्ड कीपर कहकर भी बुलाती थी। फ्रांसिस बेकन ये राइटर थे, लॉयर थे, स्टेट्समैन, फिलोसोफर, एसेइस्ट और साइंटिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में एसे लिखने की शुरुआत सबसे पहले फ्रांसिस बेकन ने की, और ये इंस्पायर थे माइकल डे मॉन्टेन से। माइकल डे मॉन्टेन ये फ्रांस के राइटर थे, जिन्होंने सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में एसे लिखकर लोगों को एसे से इंट्रोड्यूस कराया, और इनको फादर ऑफ एसेइस्ट भी कहा जाता है। इसके बाद फ्रांसिस बेकन ने इंग्लिश में अपने एसेज को लिखा और इन्हें कहा गया फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये एम्पिरिसिज्म से काफी प्रभावित थे। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अनुभववाद। इनका मानना था कि ज्ञान जो है वो इंद्रिय अनुभव से ही प्राप्त होता है, मतलब बिना एक्सपीरियंस के नॉलेज पॉसिबल नहीं है। एट द एज ऑफ 12 ये ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने इंटर किया। वहां पर 2 साल पढ़ाई करने के बाद ये फ्रांस चले गए और वहां पर इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। वहां से लंदन लौटने के बाद 1581 में ग्रेस इन में इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1584 में इन्होंने पार्लियामेंट में इंटर किया और 1584 से 1618 तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। इसके बाद इन्हें नाइटेड की उपाधि भी दी गई 1603 में, और इन्हें लॉर्ड कीपर ऑफ सील भी बनाया गया। ये एज अ लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड भी रहे 1618 से 1621 तक। इन्हें ब्राइबरी और करप्शन के आरोप में 1621 में जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने एट लास्ट एक्सेप्ट भी किया कि इन्होंने ब्राइबरी ली थी, जिसके बाद इन्हें जुर्माना भरना पड़ा और इन्हें अपनी सारी पोस्ट को भी छोड़ना पड़ा। अलेक्जेंडर पोप ने फ्रांसिस बेकन के लिए कहा है, द वाइसेस्ट, राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में। इन्होंने अपने वर्क्स को लैटिन और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में ही लिखा, और ये लैटिन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और लैटिन लैंग्वेज को बहुत अच्छी लैंग्वेज भी मानते थे। तो अब इनके वर्क्स के बारे में जानते हैं। इन्होंने एसेज लिखे इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसे 3 एडिशंस में इन्होंने पब्लिश करवाया। फर्स्ट एडिशन में आए इनके 10 एसेज, जिसे पब्लिश किया गया 1597 में। सेकेंड एडिशन में आए 38 एसेज, जिसे पब्लिश किया गया 1612 में। थर्ड एडिशन में आए 58 एसेज, जिसे पब्लिश किया गया 1525 में। नाउ उनका नेक्स्ट वर्क इज मेडिटेशन सैक्रे। मेडिटेशन सैक्रे को पब्लिश किया गया 1597 में। नेक्स्ट वर्क इज द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इसे पब्लिश किया गया 1605 में। ये लेटर के फॉर्म में लिखा गया वर्क है, जिसे किंग जेम्स फर्स्ट के लिए फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। नेक्स्ट वर्क इज नोवम ऑर्गेनम। नोवम ऑर्गेनम को पब्लिश किया गया 1620 में। ये लैटिन में लिखा गया वर्क है और ये एक साइंटिफिक वर्क है। नाउ नेक्स्ट वर्क इज न्यू एटलांटिस। न्यू एटलांटिस
ये इन्होंने लिखा 1626 में। ये इनका इनकम्प्लीट वर्क है जिसे 1627 में बाद में पब्लिश किया गया। न्यू एटलांटिस इन्होंने थॉमस मोर की यूटोपिया से इन्फ्लुएंस होकर लिखा था। His next work is The Wisdom of the Ancient। इसे लिखा गया 1609 में। इसका दूसरा नाम है De Sapientia Veterum। इसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया और ये इनका मोस्ट पॉपुलर वर्क भी है। इसमें प्राचीन काल में लोगों की विजडम्स के बारे में बात की गई है इस वर्क में। नेक्स्ट वर्क इज हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसे पब्लिश किया गया 1638 में और ये इनका एक साइंटिफिक वर्क है। नेक्स्ट वर्क इज एन एडवर्टाइजमेंट टचिंग अ होली वॉर। इसे पब्लिश किया गया 1629 में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।